हाय गाइस। तो आज मैं कॉलेज, जैसे कि मेरा टीएनपी लेक्चर लग रहा है तो मुझे डेली कॉलेज जाना पड़ रहा है एक तो आज मैं कॉलेज गई थी। वैसे तो मैं डेली ही जा रही हूँ, सॉरी डेली ही जा रही हूँ, पर आज भी गई थी। मेरा मतलब जाकर टीएनपी सेमिनार में बैठी और बैग, क्योंकि सीट फुल हो जाता है, एक्चुअली प्रॉब्लम ये रहती है सीट फुल हो जाता है, तो मैं जाकर सेमिनार में बैठी थी। तो मैंने देखा कि वैसे भी सेमिनार में क्लासेस लगती है दूसरे ब्रांच के लोगों की, दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों के बच्चे की। तो मैं क्या कि मैं गई क्लास में अपने डिपार्टमेंट में, वहाँ जाके बैठी हुई थी। तो फिर क्या होता है कि वहाँ बैठने के बाद वहाँ पढ़ाई कर रही थी, अपना टीएनपी का कुछ काम कर रही थी, एप्टीट्यूड का बना रही थी क्वेश्चन, क्योंकि एप्टीट्यूड मुझे बहुत हार्ड लगता है, रियली बता रही हूँ। तो उसका क्वेश्चन बना रही थी, तभी मैम थोड़ी देर में मैम गुस्सा हो गई, बोली कि अभी जो लेक्चर चल रहा है वो अटेंड करो, ये क्या कर रही हो, असाइनमेंट फिर पूछी। तो मैंने बोला असाइनमेंट नहीं है, मैंने नहीं लिखा है। तो फिर उसके बाद मैम ज़्यादा ही गुस्सा हो गई थी, तो फिर बोली कि लेक्चर अटेंड करो, जो हम पढ़ा रहे हैं वो देखो। तो उसके बाद ऐसे ऐसे हो गया सीन। फिर गुस्सा हुई मैम, लेकिन बाद में समझाई, ये कहेंगे कि मैम जो है सही है। कविता मैम जो है हम लोग के डिपार्टमेंट में अगर सबसे अच्छी जो कोई टीचर है, वैसे सारे टीचर अच्छे हैं पर कविता मैम ज़्यादा ही अच्छी है। तो वो उतना बोलती भी है, फिर समझाती भी है। तो मैं कहूँगी नहीं कि ऐसे वैसे, तो ऐसे समझाई। फिर उसके बाद टीएनपी का टाइम हो गया, तो टीएनपी के लिए चले गए, वहाँ पे टीएनपी लेक्चर अटेंड की। और टीएनपी लेक्चर मैंने लाइफ का एक फंडा बना लिया है कि चाहे कुछ हो जाए, सेमिनार हॉल में किसी से उठना बात नहीं करना है। मैं बहुत बोलती हूँ, वैसे आप जानते हो कितनी ज़्यादा बोलती हूँ। तो मैं लाइफ का ये फंडा बना के चल रही हूँ कि अब पूरा अपने आप पे ध्यान देना, क्योंकि मुझसे नहीं हो पा रहा। तो मैं खुद को पहले अलग करना चाहती हूँ, खुद को दूसरों से अलग। और मैं ग्रुप में भी ऐड नहीं हो रही हूँ किसी के, क्योंकि मुझे क्यों मन नहीं कर रहा है अब लाइफ को खुद के नज़रों से जीना है ना। अब मैं कितना ग्रुप में ऐड होंगी, तो मैंने सोचा कि यार मैं कोई भी काम करूँगी इंडिविजुअल करूँगी, सही रहेगा। पर इंडिविजुअल कोई कंपटीशन नहीं होता, मैं ट्राई करूँगी कि कंपटीशन से अलग कुछ हट के कर सकूँ लाइफ में, तो मैं ज़रूर करूँगी। तो ऐसा ऐसा सीन था। तो ठीक है, तो विजय सर बोल रहे हैं कि ये कैपजेमिनाई का भरने के लिए उसके लिए ग्रुप चाहिए, जो मेरे पास था नहीं। क्योंकि मैं जैसा कि कही कि मैं दूसरे डिपार्टमेंट के क्या अपने डिपार्टमेंट से हल्का फुल्का सेमिनार में किसी से बात नहीं करती हूँ, चाहे वो मेरे खुद के डिपार्टमेंट के क्यों ना हो। तो ऐसा ऐसा सीन था। और रही बात मेरे फ्रेंड्स लोगों की, तो वो लोग भी एक्चुअली अब शायद, मुझे नहीं पता कि वो लोग इंटरेस्टेड है कि नहीं, वो लोग भरे है कि नहीं। पर मैं भी फ़िलहाल इस सब चीज़ के पार्ट नहीं हूँ, कैपजेमिनाई का ग्रुप में ऐड होना, क्योंकि ग्रुप मेरा है ही नहीं। मैं इंडिविजुअल भरी फॉर्म, और वो ऐसे ही फॉर्म पड़ा हुआ है, मुझे नहीं पता क्या करना है आगे। तो ऐसा ऐसा हो गया था। उसके बाद पढ़ाई वढ़ाई होता है, नॉनी मैम टेस्ट लेती है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्पीकिंग असेसमेंट का। और उसके बाद मेरा होता है मिड सम की टाइम हो जाती है, 3 बज जाती है, क्योंकि 3 बजे मिड सम था 3:15 से। तो 3:15 में मैं क्या की कि क्लास में गई, पहले रजिस्ट्रेशन करवाई, और रजिस्ट्रेशन का भी कुछ फ़ाइन लगा जो मैं देकर, और उसके बाद क्लास में गई। तो मेरा ड्यूज था, कितना था मेरा, मैंने पहले भर आधा फी जमा किया था, आधा बचा हुआ था, तो इस वजह से मिड सेम नहीं दे पा रही थी। तो फिर मैंने क्या किया है, तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मिड सेम का भी फ़ाइन लगता ही है,
150 लगता है एक मिशन छूटने का। तो मैं सोची क्या होगा क्या नहीं, और मैंने ठान लिया था कि यार कुछ भी हो जाए टीचर से कोई बहस नहीं करना, क्योंकि मैंने जैसा बताया था HOD सर का हरकत, वो मैं रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ाइन का बात करने गई थी, वो सेम बात रिपीट किए थे कि तुमने TNP से क्यों टिकट लिया। एक गलती की वजह से उन्होंने कोई हेल्प नहीं किया, जबकि अगर वो मुझे अभी भी कहे आके कि ये करना है ये, तो मैं कर दूँगी यार, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करूँगी। मैं रिस्पेक्ट करती हूँ टीचर का बहुत ज़्यादा। तो अब मैं उनका क्या कहूँ, वो टीचर है, वैसे भी गुरु है, ऐसा नहीं कह सकते ना। तो छोड़ो यार, इन सब बातों को हटाओ। तो ये बात साइड करो। फिर उसके बाद आते हैं मैं बैठी हुई थी, फिर सर्वेश सर ने देखा, बोलते हैं कि अरे छोटी दीदी यहाँ क्या कर रही है बैठ के, एग्ज़ाम नहीं देना तेरे को। तो मैंने बोला कि मैंने कुछ नहीं बोला था, वो दूर से ही बोले थे, वहाँ पे बाहर खड़े हुए थे और मैं क्लास में बैठी थी, और फिर वो बोले थे। वो फिर मैं हंस के ही रह गई। और उसके बाद तभी कविता मैम ने बोला सर्वेश सर को ऐसा ऐसा सीन हुआ है। तो सर्वेश सर बोले कि अरे तो क्या हो गया, एग्ज़ाम मिड सम देने। तो उसके बाद कविता मैम फिर मुझे बैठाई 4 बजे, लगभग 3:15 से 4 बज गया था, और फिर मैंने मिड सम दिया। और मेरा जो मेरा फ्रेंड है, मैं कहूँगी बेस्ट फ्रेंड है, पर मैं वैसे ऐसे चिढ़ाने के लिए बोलती हूँ, दुश्मन है, वैसे भी उससे कोई मतलब है नहीं, क्लास भरी फ्रेंड है, कॉलेज तक ही, उसके बाद कौन देखेगा। क्योंकि मैं सबसे यार बेस्ट फ्रेंड होते हैं अपने फ्रेंड का साथ देते हैं, पर उस इंसान ने दिया मेरा साथ, मैं मानती हूँ हर चीज़ में, पर कुछ चीज़ मुझे बहुत ही अजीब लगा बिहेवियर। तो इस वजह से यार छोड़ो, जो हुआ हुआ, बात को हटाओ, और मुझे खुद पे फोकस करना है, दूसरों पे नहीं। तो मैं यही करना चाहती हूँ कि ऐसा ऐसा सीन होने के बाद मिशन हो गया, जिसमें से मैं एक क्वेश्चन बना पाई, और वो भी सही नहीं है, जिसमें मुझे हो सके तो 3-4 मार्क्स आए गए, देखा जाएगा। पर मिशन तो हुआ ना, अटेंडेंस के लिए सब डेटा है ना, फाइन तो बच गया। तो कई जैसा ऐसा बात था, तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब, और आप बताना HOD सर का बिहेवियर जो हम लोगों के प्रति है वो सही है या गलत है, कमेंट में ज़रूर बताना। क्योंकि अगर आप लाइफ में एक गलती कर दो, तो उससे टीचर को क्यों ये करना, वो पहले वाली चीज़ क्यों नहीं देख सकते कि हाँ मैंने इतना अच्छा चीज़ किया है कि नहीं, यानी मैंने उनकी हेल्प की है कि नहीं, ये तो देखना चाहिए ना। तो प्लीज़ सपोर्ट में, और कमेंट में ये बात ज़रूर बताना।